हेलो दोस्तों, आज फिर आपका रियल रेड क्लिप्स की एक और नई कहानी में सबका स्वागत है। आज की कहानी इतनी डरावनी है आप कि रात की नींद उड़ा देगी, तो प्लीज अकेले मत देखना, ये आपको डरने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। हर रोज की तरह बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी और खेल की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं, मानो यह एक उत्सव का दिन हो। माएं रसोई में व्यस्त थीं। वे अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही थीं और रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी। किसान थके हारे खेतों से लौट रहे थे। उनके चेहरों पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन संतोष भी था। यह एक आम दिन था। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। गांव का नाम था सोनपुरा। यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ की सादगी और शांति इसे खास बनाती थी। हरे भरे खेतों से घिरा यह गांव खुशहाल था। यहाँ की उपजाऊ जमीन और मेहनती किसान इसे समृद्ध बनाते थे। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। वे अपने काम में निपुण थे और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। सब एक दूसरे का हाथ बटाते थे। गांव में एकता और सहयोग की भावना थी, जो इसे और भी मजबूत बनाती थी। सोनपुरा में आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ था। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे और किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहते थे। यह एक शांत और सुरक्षित जगह थी। यहाँ के लोग अपने जीवन से संतुष्ट थे और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त थे। यहाँ जिंदगी आराम से कटती थी। लोग अपने छोटे छोटे सुखों में खुश रहते थे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे और एक अनजानी आशंका गांव पर मंडरा रही थी। एक रात गांव में चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। चीख इतनी जोर की थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोग अपने घरों में सहमे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि यह चीख किसकी थी और क्यों आई। गांव के बाहर एक खौफनाक मंजर था। चांदनी रात में हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। रामू काका, जो गांव का दूध वाला था, मरा पड़ा था। उसकी लाश देखकर सबके होश उड़ गए। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से उसे मारा हो। खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर खून के धब्बे देखकर सबके दिल दहल गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। उसके शरीर पर पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गांव में दहशत फैल गई। हर कोई डर के मारे कांप रहा था। यह कैसा जानवर था? यह किसने किया? लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गांव में एक अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई थी। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। वे डरे हुए थे और गुस्से में भी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस खूनी दरिंदे को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन दरिंदा फिर वार कर गया। इस बार शिकार थी गांव के मुखिया की बेटी राधा। राधा का शरीर भी रामू काका की तरह बुरी तरह नोचा हुआ था। गांव में कोहराम मच गया। डर ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। यह खूनी दरिंदा आखिर था कौन? गांव वाले रातों को जागकर पहरा देने लगे। वे लाठियां, भाले लेकर घूमते, लेकिन दरिंदा बहुत चालाक था। वह अंधेरे में छिप जाता था। गांव वाले परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। कुछ ने कहा कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव के पंडित ने एक उपाय बताया। उसने कहा कि गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए एक बलि देनी होगी। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बकरी की बलि देंगे। बलि की तैयारी होने लगी। बलि चढ़ाने के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। यह एक पुरानी परंपरा थी
जिसे पीढ़ियों से निभाया जा रहा था। हर साल गांव के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। पंडित मंत्र प्रवच रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही थी। हर कोई मंत्रों की ध्वनि में खोया हुआ था। तभी अचानक एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोग इधर उधर देखने लगे, यह जानने के लिए कि क्या हुआ। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। जब धूल बैठी तो सबके होश उड़ गए। पंडित मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा भय से विकृत था। उसके शरीर पर खूनी पंजों के निशान थे। यह निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के लग रहे थे। और उसके बगल में खड़ा था खून से सना हुआ गांव का मुखिया। मुखिया के हाथों में खून लगा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुखिया की आंखें लाल थीं, चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी हालत देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही मुखिया है जिसे वे सब जानते थे। गांव वाले सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा था। यह खूनी दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना मुखिया था। यह सच जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव का मुखिया जिसे वे सब सम्मान देते थे, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला।